तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सनी यूपी में। ये हमारा आज का स्पेशल सेट जो रहने वाला है एसएससी जीडी 2025 के लिए रहने वाला है। 2025-26 टारगेटेड रहेगा। चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के राज्य सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो हो जाएगा 30 वर्ष, है ना। 30 वर्ष आपका राइट आंसर रहने वाला है। 30 वर्ष आपका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी देवसेना रहेगा। ठीक है, डी फॉर देवसेना। 30 वर्ष आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या होगा अगला प्रश्न हमारा? क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है जीबी मालवंकर हो जाएगा, है ना। जीबी मालवंकर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हो जाएगा? जीबी मालवंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, जल्दी से देखेंगे। किस राज्य में विधान सदस्यों की क्या है? पहले ये पहला प्रश्न हमारा जो है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका राइट आंसर कितना रहने वाला है? 25, यानी कि 25 आंसर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 25 द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्यसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो रहने वाला है? यूपी होगा, है ना। क्या हो जाएगा? यूपी होगा, या फिर एमपी होगा, या फिर बिहार होगा, या राजस्थान होगा। तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सारी सीटें जो है यहाँ पर, सारी सीटें जो हैं जितनी हैं सबसे अधिक हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा राइट आंसर आपका। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? क्या रहने वाला है? प्रेम बिहारी नारायण का नाम लिखा है। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण का नाम लिखा है जो है अंतिम पेज पर संविधान के नाम लिखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? क्या होगा राइट आंसर? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होंगे? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 448, यानी कि 448 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हाँ, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पहला प्रश्न था हमारा ये हिस्ट्री का। ठीक है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो हो जाएगा कमल और रोटी। क्या रहने वाला है? कमल और रोटी आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। कमल और रोटी आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सन 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर आपका? सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, 10 मई 1857 आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या होगा राइट आंसर आपका? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो राइट आंसर जो होने वाला है क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर होगा, जो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या से कहाँ थी? ठीक है, सन 1857 में संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? मतलब कहाँ से सबसे अधिक सैनिक जो है भाग लिए थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका हो जाएगा अवध से। ठीक है, अवध से हो जाएगा आपका राइट आंसर। अवध डी हो जाएगा। और अवध किसे कहा जाता था ये भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 1857 में, सन 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से आरंभ हुआ था? ठीक है, सन 1857 में भारत में कहाँ से आरंभ हुआ था विद्रोह? ठीक है, सन 1857 में विद्रोह भारत में कहाँ से आरंभ हुआ था? आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो मेरठ हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। मेरठ आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बिहार में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कमेंट सेक्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, कुंवर सिंह आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1857 विद्रोह के नेता तात्या टॉप का असली नाम क्या था? सन 1857 विद्रोह के नेता तात्या टॉप का नाम क्या था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तात्या टोपे का नाम क्या था? तो हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग नाम था। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग नाम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या हो जाएगा? सन 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? सन 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? क्या होगा आपका राइट आंसर रहने वाला है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सन 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो हो जाएगा बहादुर शाह जफ़र हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहादुर शाह जफ़र होने वाला है। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र होने वाला है राइट आंसर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। रानी लक्ष्मीबाई को जो है अंतिम में किससे सामना करना पड़ा था? तो हो जाएगा ह्यूरोस। क्या हो जाएगा? ह्यूरोस से सामना करना पड़ा था। ऑप्शन बी राइट होने वाला है। ठीक है, ह्यूरोस से रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम चरण में सामना करना पड़ा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो रहेगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या होने वाला है? तो होगा चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। ठीक है, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करना ये विद्रोह का कारण था। ठीक है, विद्रोह का संग्राम का मुख्य कारण था स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है, मंगल पांडे को जो है फांसी कब दी गई थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कब मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 8 अप्रैल 1857 में। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 आपका राइट रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न? सन 1857 के विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व क्या था? सन 1857 के विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व क्या था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो हो जाएगा मंगल पांडे का बलिदान, या हिंदू मुस्लिम एकता, या तात्या टोपे की नीति। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर? हो जाएगा तो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता आपका राइट आंसर रहने वाला है ना? हिंदू मुस्लिम एकता आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेज़ों ने भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया था? अंग्रेज़ों ने भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 होगा, 1856 होगा, 1857 होगा, जनवरी 1857 होगा, या फिर दिसंबर 1856 होगा, या फिर जून 1857 होगा। तो जनवरी 1857 राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, जनवरी 1857 राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन जो है कौन था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या होने वाला है आपका? सन 1857 में अंग्रेज़ों का विद्रोह सबसे जो कट्टर दुश्मन जो था कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा, है ना? मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा आपका सबसे कट्टर दुश्मन, जानी दुश्मन था। ठीक है, चलिए अगले तो जैसे अमरीश पुरी का सनी देओल रहता था ऐसे। चलिए अगले प्रश्न पर। क्या अगला प्रश्न? आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या होगा राइट आंसर? तो हो जाएगा S.N. सेन ने कहा था। ठीक है, S.N. सेन ने कहा था। ठीक है, S.N. सेन ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? जल्दी से बताएंगे। सन 1857 में विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व
कहाँ से किया था, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, कहाँ से किया था, तो मेरठ ही होगा राइट आंसर। जहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, नहीं जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा। चलिए, सन 1857 में किसने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था? सन 1857 में किसने जो है दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सन 1857 में किसने सेनाओं का नेतृत्व किया था? सन 1857 में किसने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा बख्त खां। ठीक है, क्या हो जाएगा? बख्त खां हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। तो बहादुर शाह जफ़र मंगल पांडे आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र ने क्या किया था, बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मंगल पांडे ने सन 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? मंगल पांडे ने सन 1857 की पहली गोली कहाँ चलाई थी? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। मंगल पांडे ने सन 1857 में बैरकपुर में पहली गोली चलाई थी। ठीक है, बैरकपुर में पहली गोली चलाई थी। ठीक है, बैरकपुर में पहली गोली चलाई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1857 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सन 1857 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या हो जाएगा? मौलवी लियाकत अली। ठीक है, मौलवी लियाकत अली आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, मौलवी लियाकत अली आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल जो है कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कमेंट करके। कहा जाएगा ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ग्वालियर आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न? सन 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? सन 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जल्दी से बताएंगे। सन 1857 का विद्रोह जो है किस कारण से असफल था? तो हो जाएगा उपयुक्त ए और बी दोनों, क्योंकि सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी दोनों, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखेंगे अगला प्रश्न क्या है हमारा, और आप लोग को पूरा प्रोवाइड करवा दिया गया पीडीएफ। ठीक है, पढ़ते रहेंगे। सन 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? ठीक है, सन 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर आपका। कौन सा आयोग बनाया गया था? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो हो जाएगा पील आयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? पील आयोग बनाया गया था, है ना, पील आयोग बनाया गया था आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? ठीक है, जल्दी से बताएंगे आपको। तात्या टोपे ने सन 1857 में विद्रोह में शहर से किसका नेतृत्व किया था? किस शहर से नेतृत्व किया था सैनिकों का? क्या होगा आपका राइट आंसर? इलाहाबाद होगा, क्या होगा, या फिर कानपुर होगा? आपका राइट आंसर जो होगा बी होगा, कानपुर रहने वाला है। ठीक है, कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? सन 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या होगा राइट आंसर आपका? सन 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? क्या रहने वाला है राइट आंसर आपका? तो उत्तरी और मध्य दोनों हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी और मध्य दोनों हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंडू पंत था? ठीक है, सन 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंडू पंत था? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? सन 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंडू पंत था? ठीक है, धोंडू पंत था। क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है नाना साहब। ठीक है, नाना साहब आपका राइट आंसर रहने वाला है ना, नाना साहब आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्या है अगला प्रश्न हमारा जो है, किसके द्वारा हड़प की नीति को अपनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा हड़प की नीति को अपनाया गया था, जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। हड़प की नीति को अपनाया गया था किसके द्वारा, आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प की नीति को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी, मंगल पांडे की घटना जो है कहाँ हुई थी, जल्दी से बताएंगे। मंगल पांडे की घटना जो है कहाँ हुई थी, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, बैरकपुर में हुई थी। हाँ, बैरकपुर में हुई थी, क्या पता है, बैरकपुर में हो जाएगी, राइट आंसर बैरकपुर हो जाएगा। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में हुई थी, है ना, बैरकपुर में जो है मंगल पांडे वाली घटना घटी थी। ठीक है, चलिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मणिकर्णिका हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था, सॉरी मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका हो जाएगा, मणिकर्णिका हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, मणिकर्णिका आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, पहले भारतीय सिपाही कौन था। ठीक है, पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था, वह कौन भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है मंगल पांडे, है ना, मंगल पांडे इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न, बहादुर शाह जफ़र कौन थे, बहादुर शाह जफ़र जो है कौन थे, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बहादुर शाह जफ़र जो है कौन थे, क्या होगा आपका राइट आंसर। बहादुर शाह जफ़र जो है अंतिम मुग़ल शासक थे। ठीक है, अंतिम मुग़ल शासक थे, बहादुर शाह जफ़र जो है अंतिम मुग़ल शासक थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या होगा आपका राइट आंसर। कानपुर विद्रोह का जो है नाना साहब ने विद्रोह किया था। ठीक है, नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1857 विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, सन 1857 विद्रोह में बरेली के विद्रोह के नेता कौन थे, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या होगा आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खान बहादुर खां। ठीक है, खान बहादुर खां हो जाएगा, खां बहादुर खां हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, क्या होगा कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या होगा राइट आंसर। तो बेगम हज़रत महल। ठीक है, बेगम हज़रत महल हो जाएगा राइट आंसर आपका, बेगम हज़रत महल आपका राइट आंसर रहने वाला है ना, बेगम हज़रत महल आपका राइट आंसर रहने वाला है। सन 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी की सज़ा किसे दी गई थी। ठीक है, सन 1857 में क्रांति में सर्वप्रथम जो है फांसी किसको दी गई थी, क्या होगा आपका राइट आंसर जो होगा, आपका राइट आंसर जो होगा मंगल पांडे हो जाएगा। ठीक है, मंगल पांडे इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं से चिंगारी झलकी थी फांसी की, उसके बाद में पूरा का पूरा हड़कंप मचा था स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी, बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी, जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो होगा मंगल पांडे में भी होगा। ठीक है, मंगल पांडे इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पूरा सेट आपका प्रैक्टिस सेट है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ध्यान से। ठीक है, सन 1857 विद्रोह को किसने शुरू किया था, सन 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था, क्या होगा राइट आंसर आपका, क्या होगा आपका राइट आंसर, तो हो जाए सिपाहियों ने। ठीक है, सिपाहियों ने शुरू किया था। ठीक है, सिपाहियों ने शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में किस मान सिंह ने धोखा दिया था और फिर अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में किस मान सिंह ने धोखा दिया था और फिर अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दिया था। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या होने वाला है आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, सन 1857 विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था ना, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या होने वाला है राइट आंसर आपका। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इज़ द राइट आंसर आपका, लॉर्ड कैनिंग इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था।
ठीक है। सन 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान जो है किसने दिया था, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। हो जाएगा मंगल पांडे इज द राइट आंसर, ठीक है। मंगल पांडे इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखिए। सन 1857 के विद्रोह को कि उर्दू कवि ने देखा था, किस उर्दू कवि ने देखा था, किस उर्दू कवि ने देखा था, ठीक है। क्या हो जाएगा, सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा परवेज़, ठीक है। ये मिर्ज़ा गालिब, तो आपका हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, ठीक है। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट करके कौन था आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बताएंगे सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, क्या होना आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो खान बहादुर खां इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, खान बहादुर खां इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज़ादी की पहली लड़ाई किससे कहा जाता है, ठीक है। आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, क्रांति हो जाएगी, उसको आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है, ठीक है। सन 1857 की पहली क्रांति हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो आपका ये हो जाएगा मणिकर्णिका इज द राइट आंसर, ठीक है। पूरा PDF आपको मिल जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा, सारा एग्ज़ाम में ये सब सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। देखिए पेपर के ऊपर का कॉपी बदलता है लेकिन नाम नहीं बदलता है, ठीक है। आपका नाम नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए BSF SSC GD कुछ भी हो सकता है लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं बदलता है, ठीक है। तो आप लोग को कहना इतना था कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये मत देखिए कि ये क्या है, किस चीज़ का है, बस आप उसको पढ़िए, सिलेबस केवल देखिए, ठीक है। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, राइट आंसर क्या होगा आपका। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, क्या होगा आपका राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो हो जाएगा मस्तिष्क को करता है, ठीक है। मस्तिष्क को करता है यानी कि हेड को, सिर को करता है, आपके सिर नहीं मस्तिष्क होगा, ठीक है। मस्तिष्क होगा आपका, ठीक है। मस्तिष्क का राइट आंसर। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, सिलिकॉन होगा, कैल्शियम होगा, तो सिलिकॉन आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्या होगा सिलिकॉन आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। हजामत का शीशा कौन सा है, हजामत का शीशा कौन सा है, जल्दी से बताएंगे हजामत का शीशा कौन सा होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हजामत का शीशा जो होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। हजामत का शीशा कौन सा होगा, राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हजामत का शीशा क्या होगा। तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण हो जाएगा हजामत का शीशा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके क्या हो जाएगा। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्या होगा आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। POP का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, किस जिले में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगा, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित होगा। तो होगा लरकाना में, ठीक है। लरकाना में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था, क्या होगा राइट आंसर आपका, जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। लॉर्ड डलहौजी आपका राइट आंसर रहने वाला है।
हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? जल्दी बताएंगे। तो सरदार पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है ना, और राजा जी के नाम से जो है सिराज गोपालाचारी को जाना जाता है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी ने गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के समय स्थान कौन लिया था उनके रूप में? ठीक है, कौन लिया था? तो हो जाएगा अब्बास तैयब जी। ठीक है, अब्बास तैयब जी राइट आंसर होने वाला है आपका। अब्बास तैयब जी राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है किसके संविधान से ली गई है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर आपका। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? क्या होगा राइट आंसर आपका? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? जनवरी 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर आपका। ठीक है, जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं सब लोग बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो पद्म भूषण हो जाएगा आपका राइट आंसर। पद्म भूषण हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पद्म भूषण से विभूषित किया गया था किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, हो जाएगा गोवा आपका सबसे छोटा राज्य होगा। ठीक है, गोवा आपका सबसे छोटा राज्य होने वाला है ना। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा राज्य गोवा होने वाला है। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण जो है किस राज्य में किया गया था? जल्दी से बताएंगे। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण जो है किस राज्य में किया गया था? तो हो जाएगा असम आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। असम आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, असम इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। असम होगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके किसे देता है। तो आपका हो जाएगा राज्य सरकार को। ठीक है, राज्य सरकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 13 दिसंबर 2001 में किया था ना। 13 दिसंबर 2001 में किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न 13 दिसंबर 2001 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या रहने वाला है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या होगा आपका राइट आंसर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ तो हो जाएगा नेपाल का मुख्यालय है। ठीक है, नेपाल का मुख्यालय है। नेपाल का मुख्यालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से एक है। गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ क्या होगा? देखिए, अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना होगा, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना होगा, या मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना, या विशिष्ट अतिथियों की आगवानी होगा। क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। ठीक है, संदर्भ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हो जाएगा अगला प्रश्न हमारा? क्या है? जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले में मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? ठीक है,
जनवरी 2000 शामिल था, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बरेली होगा, सीतापुर होगा, बलिया होगा, देवरिया होगा, क्या होगा राइट आंसर आपका, बरेली हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है, बरेली इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न क्या है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। तो हो जाएगा आपका 177वां, ठीक है, 177वां स्थान सूचकांक है, ठीक है, 177वां स्थान प्राप्त है रहा, ठीक है, 177वां स्थान प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है किस आधार पर, ठीक है, भारत में गरीबी कायम किया जाता है, यहाँ पर कुछ दिए हैं, किस आधार पर कायम किया जाता है। तो सीधे सीधे आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आप कोई क्लास नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो बताएंगे क्वेश्चन आंसर सिर्फ बताएंगे, ठीक है, जवाब सही देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, सी होगा, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर किया जाता है गरीबी का, ठीक है, गरीबी स्तर का कायम किया जाता है, ठीक है, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर किया जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं, ठीक है, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले स्टार यानी कि तारे को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या होगा आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है, तो हो जाएगा डॉग स्टार कहते हैं, ठीक है, डॉग स्टार कहते हैं, ठीक है, डॉग स्टार कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है, ठीक है, क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है, क्या होगा राइट आंसर आपका, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर जो होगा पहला स्थान होगा, ठीक है, पहला स्थान होगा आपका राइट आंसर, मे बी फर्स्ट स्थान होगा, ठीक है, फर्स्ट प्लेस हो जाएगा। चलिए एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताना है आपको, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा गोबी, ठीक है, गोबी आपका राइट आंसर होने वाला है, गोबी इज़ द राइट आंसर, गोबी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया था, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या रहा राइट आंसर क्या रहने वाला आपका, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2017 में किसे प्रदान किया था। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है कृष्णा सोबती को, ठीक है, कृष्णा सोबती को पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसके लिए किया गया था, हिंदी जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सेशन में चलते हैं, अगले प्रश्न के सेट में। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है, ठीक है, जनांकीय, ठीक है, हो जाएगा आपका राइट आंसर कब हो जाएगा, ठीक है, जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 1921 हो जाएगा, ठीक है, 1921 हो जाएगा, 1921 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रदूषण युक्त वायुमंडल में निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्षा द्वारा किया जाता है, ठीक है, वर्षा द्वारा किया जाता है, राइट आंसर आपका वर्षा हो जाएगा, है ना। चलिए ह्यूमस उदाहरण है, ह्यूमस जो है किसका उदाहरण है, जल्दी से बताएंगे ह्यूमस किसका उदाहरण है, मृदा संरक्षण का, ठीक है, क्या हो जाएगा मृदा संरचना का हो जाएगा आपका राइट आंसर, मृदा संरचना का राइट आंसर हो जाएगा, मृदा संरचना का ह्यूमस जो है उदाहरण है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है, राजपत्रित अधिकारियों का शासन जो है कौन देखता है, प्रशासन जो है कौन देखता है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर आपका। राजपत्रित जो है ये होगा पुलिस महानिदेशक देखता है ना, पुलिस महानिदेशक देखता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुफ्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ, कहाँ पर अवस्थित है, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर इज द झांसी में होगा, गोरखपुर में होगा, इलाहाबाद में होगा, आगरा में होगा, तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है इलाहाबाद में होगा, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्मा एक लोक नृत्य है कहाँ का,
कर्मा एक लोक नृत्य है जो कि कहाँ का होगा, राइट आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, असम का बिहू है, ठीक है, राजस्थान का घूमर है, उड़ीसा का घुमरा है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, कर्मा जो है कहाँ का है, लोक नृत्य, तो हो जाएगा आपका सोनभद्र का। ठीक है, सोनभद्र का कर्मा है, एक लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 20 में किया गया है। ठीक है, भाग 20 में किया गया, आर्टिकल 20 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है, क्या रहने वाला है राइट आंसर आपका? संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को, 26 नवंबर को मनाया जाता है ना। क्या हो जाएगा, 26 नवंबर, 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर 26 नवंबर होगा। ठीक है, जय हिंद। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो होगा आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है ना। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, या नीति निर्देशक तत्व को, या उपरोक्त सभी को? क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है प्रस्तावना हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रस्तावना आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, याद रखिएगा आप इस बात को। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड मोरले हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो हो जाएगा, या लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा, या लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा? क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर जो होगा आपका लॉर्ड मिंटो हो जाएगा, है ना। लॉर्ड मिंटो आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कौन थे आप लोग। राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, तो हो जाएगा अध्यक्ष कौन थे। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? क्या होगा राइट आंसर आपका, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या होगा, किस संशोधन के द्वारा दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? जल्दी से बताएंगे आपको। राइट आंसर रहने वाला है 69वें संशोधन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 69वें संशोधन के तहत दिया गया था। राइट आंसर आपका 69वां संशोधन हो जाएगा, है ना। 69वें संशोधन हो जाएगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। भारत का 29वां राज्य कौन बना? भारत का 29वां राज्य कौन बना था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। क्या होगा राइट आंसर रहने वाला है छत्तीसगढ़ होगा, उत्तराखंड होगा, गोवा होगा, तेलंगाना होगा। गोवा जो है पहला राज्य था उत्तर भारत का। ठीक है, राज्य जो था गोवा पहला हो जाएगा। तो 29वां जो राज्य है कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका राइट आंसर होने वाला है तेलंगाना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, देवसेना वाले जितने हैं राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 42वें हो जाएगा, 62वें हो जाएगा, या 73वें हो जाएगा, 91वें संशोधन हो जाएगा? किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था, है ना। 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का। ठीक है, सारा का सारा पढ़ेंगे आप लोग, और एसएससी जीडी का भी मिलेगा आपको, सारा का सारा प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जल्दी से बताएंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य कौन थे?
संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, सदस्य नहीं होगा, अस्थाई अध्यक्ष होगा यहाँ पर। तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा आप जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे क्या हो जाएंगे? वो थे हमारे अस्थाई सदस्य थे, 1 दिन के लिए बनाए गए थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। जल्दी से बताएंगे आप लोग, बाबू लोग जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। संवैधानिक राजतंत्र होगा या फिर होगा आपका राइट आंसर जो रहने वाला है लोकतांत्रिक गणतंत्र हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान ने जो लोकतंत्र को अपनाया है वो था लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है भारतीय संविधान ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर आपका। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या होगा आपका राइट आंसर। कनाडा होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। क्या होगा राइट आंसर आपका जो रहने वाला है? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। सांसदों के वेतन का निर्णय जो है कौन करता है? क्या होगा राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सांसदों के वेतन का निर्णय जो है कौन करता है? क्या होगा राइट आंसर? तो हो जाएगा आपका संसद करता है ना। सांसद करता है, संसद करता है जो होता है सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? क्या होगा आपका ऑप्शन क्या है? 1917 में, 1927 में, 1937 में या 1947 में? तो क्या रहने वाला है राइट आंसर आपका? भारत के पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन जो है कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इन चारों में से एक होगा। आप लोग बताएंगे बाबू कौन हो जाएगा राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा।